जय श्री कृष्ण दोस्तों। प्रगत ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उससे कहा, दैत्येश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं, प्रगत ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगे जैसे किसी पर्वत पर एक उद्भट सिंह के साथ दूसरा उद्भट सिंह लड़ता है। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे उठाकर प्रगज्योतिषपुर के स्वामी व्योमासुर के पास फेंक दिया। तदंतर धेनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोषपूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने भी धेनुकासुर को 100 योजन पीछे ढकेल दिया और सुदृढ़ गुस्सों से मारकर उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। तदंतर व्योमासुर की आज्ञा से तृणावर्त कंस को पकड़कर 1,00,000 योजन ऊपर आकाश में ले गया और वही युद्ध करने लगा। कंस ने अपनी अत्यंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तृणावर्त के मुख से खून की धारा बह चली। इसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्कों से प्रहार करके उसे धराशायी कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे। वो मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोधपूर्वक उड़कर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगल जाने पर उसने उस दानव के गले के नाली को रूंध दिया। फिर महान बली बकासुर ने कंठ छींच जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका और दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे वो युद्ध भूमि से घसीटने लगा। बकासुर की एक बहन थी। उसका नाम था पूतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पूतनी, मेरी बात सुन लो। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ नहीं सकता। अब ये बकासुर मेरा भाई और तुम मेरी बहन होकर रहो। तदंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर व्योमासुर भी पराजय स्वीकार कर लिया। फिर देवताओं से युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के लिए वो कंस के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कंस के बल का वर्णन नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।